हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी यूनिवर्सिटी हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट कितनी बार दे सकती है, या हम अपना ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट कितनी बार किसी यूनिवर्सिटी से कैसे और कब निकाल सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया था और उसी से रिलेटेड क्या है, इस पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है और कितनी बार कोई भी यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको दे सकती है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से 2026 के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम देंगे या रीअपीयरमेंट या एडिशनल के, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है हैंडमेड नोट्स का, वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे आपका शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपको मिल जाएगी। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम हम लोग चलते हैं। मेरे स्क्रीन पर आप पीछे देख रहे हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या है और इसकी जरूरत क्या होती है। गाइस देखिए, जब भी आप अपने किसी स्कूल के अंदर, जैसे स्कूल में आप अभी 12th पास करके आप किसी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में जब आप माइग्रेट होते हैं, एक स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी में जब आप माइग्रेट होते हैं, तो 12th पास करने के बाद, चाहे वो आपका हरियाणा बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, वो आपको 12th के बाद आपका क्या है, माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट देगा कि अब आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एक प्रकार का एनओसी होता है। अब उसके बाद जब आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मान ले सपोज करो कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना जो है एक बीए का कोई प्रोग्राम किया या बीकॉम किया, तो उस ग्रेजुएट या मास्टर जो भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद आगे आप फर्दर किसी यूनिवर्सिटी में आप आगे फर्दर कोई भी स्टडी करना चाहते हैं। मान लें किसी बच्चे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अपना किया और उसके बाद वो चाहता है कि मुझे इग्नू से जो है मास्टर्स करना है या मुझे एमडीयू से बीएड करना है, तो आप एक यूनिवर्सिटी से जब पास आउट हो जाते हो और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना फर्दर कोई स्टडी करते हो, तो उस पहली वाली यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अगली वाली यूनिवर्सिटी में देना होता है। और उसके बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी में फर्दर आप स्टडी करना चाहते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इग्नू में गया और इग्नू में उसने वहां से मास्टर्स की, और मास्टर्स करने के बाद वो सोच रहे हैं कि मुझे अब बीएड करना है और मुझे एमडीयू में आना है, तो पहले उसको माइग्रेशन कौन देगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी देगी इग्नू के लिए, और इग्नू में पास आउट होने के बाद उसको माइग्रेशन कौन देगा? इग्नू देगा। फिर वो एमडीयू में एडमिशन लेगा, और एमडीयू के बाद अगर वो फर्दर को पीएचडी का कोर्स कुछ और करना चाहता है किसी यूनिवर्सिटी से, तो एमडी यूनिवर्सिटी उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगी। तो गाइस, जितने भी कोर्सेज के बाद आप अपना जो है एक कोर्स चेंज करते हो या यूनिवर्सिटी चेंज करते हो, तो आपका जो माइग्रेशन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन है आपका, या फिर आपका सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इनको क्या है बोला जाता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक प्रकार का आपका एनओसी होता है। क्या होता है? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये यूनिवर्सिटी आपको तभी देगी जब पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपने सारे एग्जाम दे दिए, कोई आपका बैकलॉग नहीं है और वहां से क्लियरली आप पास आउट हो गए, जब जाके यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर इसको सेकंड भाषा में ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है बोला जाता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हाउ मेनी टाइम्स वी कैन टेक माइग्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये बच्चों के माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से हम कितनी बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी हमें कितनी बार जो है माइग्रेशन दे सकती है। तो गाइज, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का फंडा अपना अलग अलग होता है। पहले क्या होता था, आज से तकरीबन 5-7 साल पहले हमें हार्ड कॉपी के रूप में जो है 70% यूनिवर्सिटी, 80% यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन एक हार्ड फॉर्म में मिलता था, यानी कि कोई भी एक कागज का टुकड़ा था
और उस पर पूरा माइग्रेशन का एक फॉर्मेट होता था, वो यूनिवर्सिटी बच्चों को देती थी। आजकल क्या है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है आपको ऑनलाइन जो है पीडीएफ फॉर्म में देती हैं। अब पीडीएफ फॉर्म का मतलब ये है कि उस माइग्रेशन को आप लाइफ टाइम अपने पास रख सकते हो। पहले क्या होता था कि सपोज करो कि आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी से निकाला और उसके बाद फर्दर आपने कोई कोर्स नहीं किया, यानी किसी यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स करने की सोची, पर अनफॉर्चुनेटली आप वहां पर नहीं स्टडी कर पाए और वो माइग्रेशन आपके पास रखा रहा और किसी कारण से वो गुम हो गया। अब मान के चलो कि बच्चे को आगे फर्दर स्टडी करनी थी, तो अगर बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से दोबारा माइग्रेशन मांगता था तो उससे बोला जाता था कि आप उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपने माइग्रेशन ले लिया, अब आपको दोबारा से माइग्रेशन नहीं मिलेगा। तो अब यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया कि पीडीएफ की फॉर्म में आपको मेल पर, अगर आपने कभी माइग्रेशन की डिमांड जो है यूनिवर्सिटी से की, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको भेज दिया जाता है और उसके बाद आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात तो हुई जिनको हार्ड कॉपी ना मिलकर बल्कि सॉफ्ट कॉपी जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की मिलती है। अब यहां पर मैं बात करूंगा कि भाई जिन यूनिवर्सिटियों में बच्चों को हार्ड कॉपी माइग्रेशन की मिलती है, जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे एमडीयू है, वो हार्ड फॉर्म में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। उन यूनिवर्सिटी से हम लोग कितनी बार निकाल सकते हैं? देखिए गाइस, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग फंडा है। मैं पहले एमडीयू की बात करूंगा। अगर एमडीयू को किसी बच्चे को अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना है तो वो कितनी बार भी उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकता है। बस उसको जो यूनिवर्सिटी ने एक अमाउंट फिक्स किया है माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, वो बच्चे को अदा करना, उसके बाद वो माइग्रेशन उसको मिल जाएगा। अब कई यूनिवर्सिटी क्या है, जैसे इग्नू यूनिवर्सिटी है, आपने एक बार उससे माइग्रेशन ले लिया, दोबारा अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप उससे लेने जाओगे तो वहां से आपको रीजन पूछा जाएगा कि भाई आपको पहले पर्टिकुलर डेट के ऊपर माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया था, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका कहां है? तो वहां पर आपको रिटर्न में एक एप्लीकेशन देना होगा, रिटर्न में सारी चीज बतानी होगी कि मेरा माइग्रेशन गुम हो गया या जो भी चीज है। उसके बाद परमिशन, रजिस्ट्रार की परमिशन से या वीसी साहब की परमिशन से दोबारा से आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी से आपने एक बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल लिया और दोबारा आप नहीं निकाल सकते। आप निकाल सकते हो, पर उसके लिए आपको एक सॉलिड रीजन क्या है आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिजिटल रूप में बच्चों को माइग्रेशन दे रही है। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि उसको जिंदगी भर आप अपने संभाल के रखो, कहीं भी जरूरत आप उसको दे सकते हो। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये है यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब देती है। मैंने आपको बता दिया सारा का सारा कि भाई जब आपका पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब कहने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब देती है तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड अपने पास रखते कि किस पर्टिकुलर डेट पर बच्चों को माइग्रेशन दिया गया। तो ऐसा आप यूनिवर्सिटी को मूर्ख ना समझे कि वो दोबारा से आप उसको अप्लाई करेंगे, बट आपको सॉलिड रीजन के साथ अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप एक यूनिवर्सिटी यानी कि ए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके बी यूनिवर्सिटी में आप कभी भी जाओगे तो वहां पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी और उसी के बेस पर आपको फर्दर जो है एडमिशन मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है। वो एक प्रकार का एनओसी लेटर है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी से या किसी इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद कितनी बार हम लोग किसी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं और माइग्रेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो एक छोटा सा वीडियो था बट बहुत फ्रूटफुल था। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या है और कैसे हम किसी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। निकालने का हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीका है कि कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कराती है, कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में देती है एज ए वेब जो माइग्रेशन बोला जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी हार्ड कॉपी के रूप में भी देती है। तो हर यूनिवर्सिटी वेरी करती है टाइम टू टाइम वो आपको किस फॉर्मेट के अंदर आपको माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे रही है। तो जब भी आपको माइग्रेशन या सर्टिफिकेट कुछ भी निकालना है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाके संपर्क करें, वो आपको बताएगी हम आपको कैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं और उसकी फीस क्या होगी। तो उम्मीद करूंगा गाइस ये वाला वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।